केंद्र सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकारी नौकरी में होना जरूरी नहीं। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आप प्राइवेट जॉब करते हो, दुकान चलाते हो या मजदूरी करते हो, ये स्कीम सभी नागरिकों के लिए होगी। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। क्या है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, इसका फायदा किन लोगों को और कैसे मिलेगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। भारत में 2036 तक बुजुर्ग आबादी यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 22 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाएगी। ये कुल आबादी का 15% है। वहीं 2050 तक ये आंकड़ा बढ़कर 34 करोड़ 70 लाख हो सकता है, यानी तब तक देश का हर 5वां शख्स बुजुर्ग होगा। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास बुढ़ापे में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी को सिक्योर करने के लिए सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। इसका ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा ईपीएफओ को सौंपा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो 60 साल के बाद पेंशन पाना चाहता है, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इस स्कीम का फोकस नौकरी पेशा लोगों के साथ इन 3 सेक्टर पर खास तौर पर होगा। पहला, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें सड़क पर सामान बेचने वाले, मरम्मत करने वाले, खेतीहर मजदूर और कम संसाधन वाले कारोबारी शामिल हैं। दूसरा, ट्रेडर्स। ऐसे लोग जो कपड़े, सामान, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सोना, अनाज, शेयर मार्केट में बॉन्ड, बड़े बड़े पूंजीपति जमीनें हड़प रहे हैं। तो अब जब ये सारी चीजें बिक जाएगी तो रह क्या जाएगा? हमारे पास रिसोर्स के नाम पे जल, जंगल और जमीन ही है। उत्तराखंड में रहने वाले लोग पिछले कई सालों से ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं जिसके तहत दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड में जमीन न खरीद पाएं। इसके बाद 21 फरवरी को उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नए लैंड लॉ को मंजूरी दे दी। सीएम ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश जमींदारी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जो बहुमत से पास हो गया। इस कानून के तहत अब राज्य के 11 जिलों में बाहरी लोग खेती और बागवानी के लिए जमीन नहीं ले सकेंगे। हालांकि यहाँ के लोगों की मांग अब भी अधूरी है। ढोल पीट रहे हो कि आपने एक मजबूत कानून लागू किया है, जहां आपने पहाड़ के अधिकांश हिस्सों को भी छोड़ दिया गया है। 2 जिलों को भी आपने, हरिद्वार उधम सिंह को छोड़ दिया गया है, जो नगर निकाय के सीमाएं हैं, तो उन सभी क्षेत्रों को इस कानून से उन्होंने अलग कर दिया गया है। असल में हिमाचल प्रदेश में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा टेनेंसी एक्ट लागू है। लैंड लॉ की मांग करने वाले आंदोलन से जुड़े रहे किसान पूर्णानंद भट्ट कहते हैं, एक समस्या ऐसी होगी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हम पर कब्जा कर रहे हैं, कि मतलब ये तो हमने वो ये समझते हैं कि हमने इसको गाँव को ही मोल ले लिया, इसलिए हमें आप उठने की जरूरत पड़ गई। अपनी जमीन बेच करके हम नौकर नहीं बनना चाहते। गांव के बाहर ग्रामीणों ने एक बोर्ड लगाया हुआ है। बोर्ड पर लिखा है कि अपने पूर्वजों की जल, जंगल और जमीन बचाएं। गांव वालों ने मिलकर एक तरह से ये घोषणा की है कि अगर किसी भी तरह से जमीन की खरीद फरोख्त होती है तो